आपका फेस काला पड़ गया हो, आपका फेस पे स्पॉट हो गए हों, आपके फेस पे छाइयाँ हो गई हों, आपका फेस बॉडी से अलग कलर का दिखने लगा हो, वो किसी भी रीजन से काला पड़ गया हो, चाहे वो झाइयाँ हों या फिर पिंपल्स के स्पॉट हों या फिर टैनिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपके फेस पे कालापन आ गया है। अगर झाइयाँ भी हैं आपके फेस पे, आपका फेस सब कुछ आपने करके देख लिया और आपका फेस साफ़ नहीं हो रहा है, आपके फेस के जो स्पॉट हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ। ये रेमेडी जादुई रेमेडी है, आपके फेस को क्लीन करेगी, आपके फेस के सारे दाग धब्बों को ख़त्म करेगी, आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगी, आपके फेस को चमकाएगी, आपके फेस के सारे दाग धब्बों को धीरे धीरे रिमूव कर देगी और आपका जो फेस है वो चमकने लगेगा। जो भी मैं आज आपके साथ में रेमेडी जो शेयर करने जा रही हूँ, उसमें जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल है। हमें कुछ भी स्पेशल इसके लिए ख़रीदना नहीं है और बहुत ही कम खर्च में ये रेमेडी हमारी बनके रेडी हो जाएगी, जो कि हमारे फेस को जादू जैसा निखार देगी, हमारे फेस के दाग धब्बों को ख़त्म करेगी, हमारे फेस के कालापन को दूर करेगी। हमारे फेस, अगर हमारा फेस डल हो गया है, रफ हो गया है, हमारे फेस को ग्लोइंग बनाएगी, शाइन देगी, हमारे फेस को चमकाएगी। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है रॉ मिल्क। सभी जानते हैं कि रॉ मिल्क एक क्लींजर का काम करता है, हमारे फेस की गंदगी को अंदर से खींच के लेके आता है, हमारे फेस को क्लीन करता है। रॉ मिल्क से अच्छा कोई क्लींजर नहीं है। तो हमें लेना है रॉ मिल्क और उसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के इतने फ़ायदे होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। एलोवेरा एक औषधि गुण वाला पौधा होता है, प्लांट होता है और उसी से जेल बनता है। तो आप मार्केट वाला भी जेल ले सकते हो और होममेड जेल भी ले सकते हो। मार्केट वाला ले रहे हो तो भी हमें बस थोड़ी सी देर के लिए ये सॉल्यूशन जो बनाना है, एक बार के लिए, अभी के लिए बनाना है, तो आप प्लांट वाला भी जेल ले सकते हो और मार्केट वाला भी ले सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें जेल मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर एक कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस को हम क्लीन करेंगे। अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया, फिर आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें लेना है हनी। जी हाँ, हनी। कोशिश करिएगा कि जो आप हनी ले रहे हो वो प्योर हो। मार्केट वाला भी ले सकते हो, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि बेचने वाले आते हैं, जैसे कहीं से वो जो मधुमक्खी होती हैं, जो उनका जो छत्ता होता है, उसको वो उससे रस वो निकाल के शहद और फिर वो बेचने आते हैं। तो वो अगर शहद आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं है तो मार्केट वाला भी ले लीजिए। तो आपको लेना है शहद। आपको पूरे फेस पे शहद अप्लाई करना है। शहद हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है, ड्राई नहीं होने देता है। हमारा फेस जब ड्राई हो जाता है, जब हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है वो लटक जाती है, हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और समय से पहले हमारी स्किन लटक जाती है, बूढ़ों जैसी हो जाती है। समय के साथ हमारे फेस पे इफेक्ट आना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय से पहले हमारी स्किन लटक जाती है अगर हम केयर नहीं करते हैं और हमारी फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो शहद हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है, हमारे फेस को ग्लोइंग बनाता है और दाग धब्बों को भी ख़त्म करने में सहायक होता है। तीसरा स्टेप होगा हमारा, शहद को आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, 10 मिनट लगा के रखिएगा। उसके बाद आप सादा पानी से, सिंपल वाटर से फेस को वॉश कर लीजिएगा। फिर आते हैं थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे फेस मास्क। ये मास्क हमारे फेस को ग्लोइंग बनाएगा, हमारे फेस के दाग धब्बे ख़त्म करेगा, हमारे फेस का कालापन ख़त्म करेगा, हमारे फेस की झाइयों को ख़त्म करेगा, टैनिंग को ख़त्म करेगा। तो जो हमने फेस को क्लीन करने के लिए रॉ मिल्क लिया था और एलोवेरा जेल उसमें मिक्स किया था, वो बचा हुआ होगा। उसमें आपको मिक्स करना है चुटकी भर हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। हमारे फेस पे अगर छोटे छोटे दाने हैं, फुंसी हैं, तो उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है। वो एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। तो हल्दी हमारे फेस के दानों को ख़त्म करती है, हमारे फेस के पिंपल्स को ख़त्म करने में सहायक होती है और हमारे रंग को भी निखारती है। दूसरी चीज़ लेंगे हम बेसन। बेसन हमें इतना मिक्स करना है कि एक घोल बन जाए जो हमारे फेस पे लग सके। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बन के रेडी हो चुका है हमारे फेस के लिए फेस मास्क। पूरे फेस पे अच्छे से आपको अप्लाई करना है और 20 मिनट 25 मिनट इसको लगा के छोड़ दीजिए ड्राई होने तक। अगर ड्राई नहीं हो रहा है, मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप एक टाइमिंग दीजिए इसको 20-25 मिनट की, और उसके बाद आप इसको, अगर ड्राई हो गया है तो पहले पानी से हल्का सा गीला कीजिए और हल्के हाथों से 2-4 मिनट अपने फेस को मसाज दीजिए, रब करिए हल्के हाथों से अपर डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में। उसके बाद आप सादा पानी से फेस वॉश कर लीजिए। साबुन का उपयोग नहीं करना है आपको, फेस वॉश का उपयोग नहीं करना है आपको, कम से कम 4-5 घंटे तक। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। सादा पानी से आपने फेस वॉश कर लिया, हल्के हाथों से आपको सॉफ्ट टॉवल से अपने फेस को पोंछना है, सुखाना है, ड्राई करना है। उसके बाद अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं, टोनर नहीं है तो गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। पूरे फेस पे गुलाब जल को टोनिंग, जैसे हम टोनिंग करते हैं, टोनर लगाते हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है। गुलाब जल एंटी एजिंग होता है, हमारे फेस को क्लींजर का भी काम करता है। अगर हम जैसे हमारे पास रॉ मिल्क नहीं है तो हम गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। गुलाब जल एक बहुत ही अच्छा क्लींजर भी है, और गुलाब जल हमारे फेस के कलर को भी निखारता है। हमारे फेस की स्किन जो होती है, जो लूज हो जाती है, उसको टाइट करने का काम करता है। गुलाब जल हमारे फेस के दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। गुलाब जल एंटी एजिंग पे भी काम करता है। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप होममेड फेशियल, जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपके फेस की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो आपको निखार मिलेगा वो आप हज़ारों रुपए खर्च करके पार्लर में फिर भी नहीं ले सकते हैं। पार्लर में जब आप जाते हो, आपको वेट करना पड़ता है और उसके बाद पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टाइम खर्च करना पड़ता है, फिर आप अपने फेस के लिए प्रॉब्लम्स वहाँ से लेके आते हो, टाइम खर्च करके और पैसे खर्च करके। तुरंत आपको लगेगा कि आपका फेस जो है ग्लोइंग हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका फेस जैसा था वैसा भी नहीं रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा फेशियल कराते हैं। फेशियल आप करा रहे हैं पार्लर में, आपको देखना है कि कौन सा ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, कौन सा फेशियल कर रही हैं, और किस कंपनी का ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं वो किस कंपनी के यूज़ कर रही हैं। आपको बहुत, मतलब पार्लर में ऐसा भी होता है कि आपको बताया जा रहा है कोई और किया जा रहा है कोई, आपसे पैसे लिए जा रहे हैं किसी फेशियल के और आपको दिया जा रहा है कोई फेशियल। तो इस बात की भी आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद ही काम कराइएगा। नेचुरल चीज़ों में अगर आप बिलीव करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं हमें स्लोली रिजल्ट थोड़ा देती हैं, थोड़ा लेट रिजल्ट देती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए देती हैं। प्लस इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं इनसे होता है तो कोई नुकसान भी नहीं होता है और फ़ायदा ही होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ट्राई करिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।